तो भाई हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन आया है। ध्यान दीजिए बेटा सब लोग। टू बल्ब्स हैविंग रेटिंग, अरे ध्यान ध्यान दो रे। टू बल्ब्स हैविंग रेटिंग 40 वैट 220 वोल्ट एंड 100 वैट 220 वोल्ट आर ज्वाइन इन सीरीज अल्टरनेटली। एक के बाद एक, पहले 300 वोल्ट से कनेक्ट किया गया, बाद में 440 वोल्ट से कनेक्ट किया गया। तो कौन सा बल्ब फ्यूज होगा इन ईच केस पता लगाना है। बल्ब फ्यूज कब होता है? ज्यादा वोल्टेज इसको मिल गया तो, मतलब रेटिंग से ज्यादा वोल्टेज मिला तो पहले वाले बल्ब का कितना है? 220 है। दूसरे वाले का भी कितना है वोल्टेज रेटिंग? 220 है। अगर किसी एक को 220 से ज्यादा का मिल गया तो वो बल्ब क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा। तो मुझे देखना पड़ेगा किस बल्ब के आगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो कंडीशन नंबर 1, पिंक वाली बुक दो। ठीक है, B1 और B2 रख दो देवी। B1 और B2, और ये बैटरी कनेक्ट है। बैटरी फिलहाल पहले कितने वोल्ट की थी? 300 वोल्ट की। देख बेटा इधर, ये है 40 वैट 220 वोल्ट और ये है 100 वैट 220 वोल्ट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? मैं क्या करूंगा, पहले तो रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। अपने पास फॉर्मूला है ना पावर रेटिंग का, V² बाय R। तो उससे रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देखो, R1 पता चल जाएगा, R2 पता चल जाएगा। फिर ये कौन से कॉम्बिनेशन में है? सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है, उससे क्या मिल जाएगा? टोटल करंट। फिर V इज इक्वल टू आर आई करके यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, और V इक्वल टू आर आई करके उधर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है वो पता चल जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। तो फिर उसके बाद R1 इज इक्वल टू P इक्वल टू V² बाय R1 है ना, तो V²बाय P1। क्या बताए थे आपने? 220 का स्क्वायर क्या था? 48400। 48400 डिवाइडेड बाय P1, जो कि कितना बेटा? 40। जीरो जीरो कटा तो हो जाएगा 1210। ये R1 हो जाएगा। R2 कितना होगा फिर? V² अपॉन P2। 48400 अपॉन 100, ये कैंसल हुआ। 484 ओम। ए बाबू, ध्यान दे। तो 484 ओम। अब ये देखो बेटा, ये आ गया आपका R2, R1 आ गया, R2 आ गया। अब देखो नेट सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आएगा? R1 प्लस R2। 1210 प्लस 484। कितना आ रहा? 1694। ठीक, ये RS आ गया। अब अपने को पता लगाना है I कितना रहेगा। तो I इक्वल्स टू V/R। I इक्वल्स टू V/R, यानी कि 300 अपॉन 1694। एक काम करो, उसको I को ऐसी रहने दो। ये देखने के लिए कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द फर्स्ट बल्ब कितना है, V1 इक्वल्स टू I टाइम्स ऑफ R1, यानी कि 300 अपॉन 1694 मल्टीप्लाई बाय R1, जो कि कितना आ रहा तुम्हारा? 1210। 1210। जरा देखो तो कितना आ रहा फिर ये कैलकुलेशन।
214.28, 214.3 वोल्ट। रिक्वायरमेंट कितने की है? 220 की। इसको कितना मिल रहा है? 214.3 वोल्ट। मतलब ये बल्ब फ्यूज होगा क्या? नहीं, है ना। ठीक है, अब सेकंड्स में देखते हैं अपन। सेकंड की अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? I इंटू R2, 300/1694 और मल्टीप्लाई बाय कितना है आपका R2? 484। ये देखना पड़ेगा। तो भैया ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय 484 डिवाइडेड बाय 1694, ये आ रहा है 85.71, 85.71 वोल्ट। तो भैया देखो, इसको भी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम का पोटेंशियल मिल रहा है, तो नन ऑफ द बल्ब विल फ्यूज, नन ऑफ द बल्ब विल फ्यूज। इसमें एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा। अब सिचुएशन क्या रहेगी अगली? अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या खेल है? कंडीशन नंबर 2, इसमें क्या है? वही दो बल्ब है जो पहले थे। B1, B2, और उसके बाद ये 40 वैट, 220 वोल्ट, 100 वैट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट। ठीक। अब इसमें क्या है बेटा? रेजिस्टेंस तो वही रहेगा जो पहले था। वो तो रेटिंग पे डिपेंड करता है ना, रेटिंग दोनों बार भी सेम है, तो 1210 ओम, और दूसरे वाले में 484 ओम। हाँ, अभी फिलहाल करंट पे फर्क पड़ेगा। I इक्वल्स टू होता है V/R, I इक्वल्स टू 440 डिवाइड बाय जो कि RS रहेगा, जो कि कितना आया था? 1694। इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब अपने को निकालना है V1, तो I इंटू R1, I है 440 अपॉन 1694 मल्टीप्लाई बाय 1210। देखना पड़ेगा ये कितना आ रहा। डिवाइडेड बाय 1694, ये आ रहा है 314.3, 314.3 वोल्ट। अब जाहिर बात है इसका क्या हुआ? रिक्वायरमेंट से ज्यादा का पोटेंशियल मिला, तो ये फट फ्यूज हो गया। अब रही बात B2 की, I इंटू R2, 440 अपॉन 1694 मल्टीप्लाई बाय 484। तो 440 मल्टीप्लाई बाय 484, 694, 125.7। नहीं, ये नहीं फ्यूज होगा, क्योंकि इसकी तो रिक्वायरमेंट अभी भी कितनी है? 220 की है, और उसको कितना मिल रहा? 125.7 वोल्ट। तो ये फ्यूज नहीं होगा। तो यहां हम लोग कहेंगे ओनली द बल्ब B1 विल फ्यूज। सिर्फ बल्ब B1 जो है वो फ्यूज होगा। ठीक है, लिख लो आप। ओके, तो देखो यहां पे B1, B2 एंड B3 करके तीन बल्ब्स जो आइडेंटिकल बल्ब्स। अच्छा, आइडेंटिकल बल्ब से मतलब रेजिस्टेंस कैसा होगा? सेम, है ना। आइडेंटिकल है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? सेम होगा।
तो मैं कह सकता हूं कि यहां का रेजिस्टेंस आर आर आर, ठीक है। और एक स्टडी ईएमएफ सप्लाई से कनेक्टेड है। स्टडी ईएमएफ सप्लाई मतलब जो भी वोल्टेज सप्लाई रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। मतलब मान लो ये कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई है वी। के शुरू में ये जो की के था वो क्लोज था, और बाद में क्या हुआ कि आपने बल्ब B1 और B2 के बीच के की को ओपन कर दिया, तो ब्राइटनेस पे क्या असर पड़ेगा इससे ये पता लगाना है। देखो ब्राइटनेस डिपेंड करता है आपके वोल्टेज ड्रॉप पे, तो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में देखना पड़ेगा। शुरू में देखो अगर मैं बोलूंगा ये यहां पर ये रेजिस्टेंस सबके सब इक्वल है, देखो ये कितना है आपका रेजिस्टेंस R/2, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना ये दोनों भी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कितना होता है, आधा हो जाता है, तो बोले R/2। अच्छा ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है R/2 और ये है आपका बल्ब B1। तो कंडीशन नंबर 1 में हो क्या रहा होगा कि आपका जो करंट होगा वो कितना होगा। तो कंडीशन नंबर 1 में सॉल्यूशन यहां लिखता हूं मैं, कंडीशन नंबर 1 में अगर मैं कहूंगा मेरे सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो मैं कहूंगा देखो भैया ये आर, सॉरी पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस V और फिर ये R प्लस R/2, R प्लस R/2, बोले ये R और ये R/2 हो गया, तो R प्लस R/2, तो ये हो जाएगा V, तो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल 3R/2 यानी कि ट्वाइस V अपॉन 3R, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बल्ब B1, तो B1 के अक्रॉस बल्ब B1 के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहेगा, तो V1 इज इक्वल्स टू I R1, I की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, ट्वाइस V अपॉन थ्राइस R, ट्वाइस V अपॉन थ्राइस R, और R की वैल्यू कितनी है बेटा, R हुआ कैंसल, यानी कि 0.66, वो 66 सीरीज चलते रहेगी अपॉन इनटू वोल्ट, 0.66 वोल्ट या 0.67 वोल्ट कह सकते हैं। और अगर मैं बोलूंगा ठीक है, कंडीशन नंबर 1 डाला ही नहीं मैंने यहां पर, कंडीशन नंबर 1 आता नहीं ना कुछ भी, तुम लोग को इधर ध्यान दो जरा, बोलने लगा रहे। V2 इज इक्वल टू I R2, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बल्ब B2। नहीं बेटा ये करंट I इधर से आया, ये ब्रांच में और ये ब्रांच में रेजिस्टेंस कैसा है तुम्हारा, सेम है, तो करंट तुम्हारा इक्वली बटेगा I/2। तो भाई ठीक है, V2 इज इक्वल टू I/2 R2। अब I/2 R2, अच्छा I/2 R2 मतलब कितना हो जाएगा, वो ये हो जाएगा 0.33 वोल्ट, क्योंकि I इंटू R, R2 भी R ही है ना, तो I इंटू R की वैल्यू 0.66 थी, उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.33 वोल्ट। तो अभी फिलहाल जब तक कि की क्लोज है तो बल्ब B1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखो, अब बल्ब B2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देख लो। अब क्या हो गया, कंडीशन नंबर 2, when key is opened, when key is opened, कंडीशन नंबर 2 में जब की को ओपन किया जाता है, मतलब यहां से की को ओपन कर दिए, अब यहां तो कोई करंट फ्लो होगा नहीं, जो भी करंट आए था वो यहीं से फ्लो हो जाएगा, ठीक है चलो मान लिया, तो करंट आए वहां से फ्लो हो जाएगा। तो अब अगर करंट आए वहां से फ्लो हो रहा, तो अब मैं कहूंगा कि चलो ठीक है, अब बताओ सीरीज पूरे सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है, तो पूरे सर्किट में 2 रेजिस्टेंस आ रहे हैं, एक R और ये R, और ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज, एक के बाद एक है ना, ये तो कोई काम की नहीं है ना ब्रांच, क्योंकि यहां तो ओपन है सर्किट, तो एक ब्रांच ही कोई काम की नहीं है, तो ये दोनों भी सीरीज में है। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई मेरा टोटल करंट क्या रहेगा, तो बोले टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो कि R प्लस R यानी कि V अपॉन ट्वाइस R है,
और V1 क्या रहेगा, I टाइम्स ऑफ R1, V अपॉन ट्वाइस R मल्टीप्लाई बाय R, R कैंसल, V बाय 2, यानी कि जिसको हम लोग कह सकते हैं 0.5 टाइम्स ऑफ V। अच्छा ठीक है, व्हाट अबाउट V2? तो बोले V2 भी वही रहेगा IR2, करंट तो सेम रहेगा ना दोनों के लिए सीरीज में, तो फिर वो क्या आ जाएगा, V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ R मल्टीप्लाई बाय R, वो हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ R। अब आप क्या देखो, कंडीशन नंबर 1 में V1 का पोटेंशियल कितना था, 0.66 वोल्ट, और अब कितना है 0.5 वोल्ट। तो पहले से उसको ज्यादा पोटेंशियल मिला कि कम मिला, कम मिला ना, तो कम मिला तो उसकी ब्राइटनेस पहले से क्या हो जाएगी, कम। और V2 को कितना पोटेंशियल था पहले, 0.33, और अब कितना मिल रहा है उसको, 0.5 टाइम्स ऑफ V, यानी अब पहले से ज्यादा पोटेंशियल मिल रहा है, तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही आएगा फिर, सी ऑप्शन, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब B1 विल डिक्रीज एंड दैट ऑफ B2 विल इंक्रीज। लिख लो, बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल कैपेसिटेंस की तरह यहां हम अब कॉम्बिनेशन देखने जा रहे हैं रेजिस्टर्स का। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स रहेंगे जो कभी सीरीज में तो कभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड रहेंगे, और नेट रेजिस्टेंस ये सब निकालना हमको बोला जाएगा। उसके लिए क्या स्टेप्स रहेंगी पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट जो पार्ट में देखूंगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो आपके पास 3 रेजिस्टर्स है जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, नेट पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो बैटरी से करंट I जनरेट होगा, ओके, और वो करंट I हर एक रेजिस्टर से फ्लो होता हुआ जाएगा आखिर तक, आखिर तक वो हर एक रेजिस्टर से फ्लो होगा। मतलब वो करंट I की जो वैल्यू रहेगी वो हर जगह कैसी रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, चाहे आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो। हाँ, मगर पोटेंशियल ड्रॉप हर एक पर अलग अलग रहेगा। मान लो यहां V1, यहां V2, यहां V3, तो मैं यहां कह सकता हूं कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और ओके ठीक है, तो मैं कहूंगा ओके V इज इक्वल्स टू RI होता है, तो RS इंटू I, R1 इंटू I प्लस R2 इंटू I प्लस R3 इंटू I कॉमन निकल के कैंसल हो जाएगा, देयरफॉर RS इज इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये रेजिस्टेंस इन सीरीज का वैल्यू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो ये पूरा उल्टा है कैपेसिटर से। कैपेसिटर में क्या था, अगर आपके वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहा तो ऐड होता था, है ना, और अगर सपोज करो सीरीज में रहा तो वो कुछ 1/RP 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 वो सब करते थे। यहां मामला उल्टा रहेगा पूरा। अगर सपोज करिए यहां पे R1 R2 R3 ये ऐसे करते 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 मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टर्स है अप टू Rn, और सबकी वैल्यू कैसी है बेटा, सेम है, दैट इज R। तो सीरीज वैल्यू को मैं ऐसा लिख सकता हूं n टाइम्स ऑफ R। रेजिस्टेंस इन सीरीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना आपको, क्या सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, करंट। वहां क्या था सीरीज कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट, चार्ज। यहां क्या कांस्टेंट है, करंट। चलिए ठीक है, अब आते हैं अगले पार्ट पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब हमारे पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है
मान लो एग्जांपल के तौर पे 3 रेजिस्टेंस है जो फिलहाल पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। R1, R2, R3, ये कॉमन पोटेंशियल V है। अब यहां ब्रांच से करंट निकलेगा I, ये I यहां से निकला, I यहां से दाखिल होगा, फिर 3 हिस्सों में बटेगा। डिपेंडिंग किस ब्रांच में कितना करंट है उसके हिसाब, सॉरी कितना रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से करंट बटेगा। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उस रास्ते से कम करंट जाएगा। आप ऐसा समझो ना, ये पाइपलाइन है 3, ये 3 पाइपलाइन है, और हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पर कुछ पत्थर डाले हुए, यहाँ कुछ पत्थर डाले हुए, यहाँ कुछ पत्थर डाले हुए। तुम सिंपल इतना जानते हो, जिसमें ज्यादा पत्थर पड़े हुए वहां पर से पानी का फ्लो कैसा रहेगा, कम रहेगा, और जहां पर कम है वहां से पानी का फ्लो ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगा। तो इस तरह से ये I1, I2, I3 यहां से फ्लो होते हुए जाएंगे, फिर वापस सबके सब जुड़ जाएंगे, करंट I वापस से फ्लो के इधर आ जाएगा। अब इस सिचुएशन में आपका पोटेंशियल ड्रॉप हर एक पर सेम रहेगा, V V V जो इसके बराबर, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप कैसा होता है, सेम। तो मैं बोलूंगा देखो भैया यहाँ पर नेट करंट क्या रहेगा, तो बोले I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, I इक्वल्स टू V बाई R, तो V बाई आर पी इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। V कॉमन निकलेगा, कैंसल हो जाएगा, 1 अपॉन आर पी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ जाती है। अब अगर सपोज करो मेरे पास कई सारे रेजिस्टर्स है सेम वैल्यू के, बहुत सारे रेजिस्टर्स है सेम वैल्यू के सारे, तो नेट वैल्यू क्या आएगी, तो वो आएगी R बाय एन। अगर 10 रेजिस्टर है 100 ओम के, तो और उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है, तो टोटल वैल्यू क्या आएगी, 100 डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 10 ओम। आया समझे? तो अगर सपोज करो सिर्फ 2 ही रेजिस्टर्स है, अगर मान लो इसी फॉर्मूले को मैं वापस से लिखना चाहता हूं कि भैया मान लो मेरे पास सिर्फ 2 ही रेजिस्टर है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू R2 प्लस R1, R1 इंटू R2, थोड़ा ऊपर करके लिखूंगा मैं, देखो RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इस तरह से आएगा। ये अपन ने फॉर्मूला पहले भी यूज किए हुए कैपेसिटर में, मगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन के यूज किए थे अपन ने, जब 2 कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। एक सवाल उठता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वो इस्तेमाल किया जाता है ताकि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाया या घटाया जा सके। मान ले कि तेरे पास कैसा है कि एक सर्किट डिजाइन कर रहा है, और सर्किट डिजाइन कर रहा है तो उसमें 10 ओम रेजिस्टर की जरूरत है। तूने पूरे डब्बे छान मारा तो तेरे पास 10 ओम का रेजिस्टेंस है ही नहीं। हाँ, तेरे पास 5 ओम का है, तेरे पास 2 ओम का है, तेरे पास 1 ओम के बहुत है, मगर 10 ओम का एक भी नहीं है। मगर सर्किट में तो क्या चाहिए, 10 ही ओम का चाहिए। तो क्या कर सकते हैं अपन, 2 रेजिस्टर लो 5-5 ओम के, सीरीज में जोड़ दो, या 5 रेजिस्टर्स लो 2-2 ओम के, सीरीज में जोड़ो। ध्यान रखो है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, मल्टीपल आप कर सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता कि भाई आपका वैल्यू रिड्यूस होता कि भैया मुझे 5 ओम के रेजिस्टर की जरूरत है, मगर मेरे पास डब्बे में बहुत सारे 10 ओम के रेजिस्टर कनेक्ट पड़े हुए, तो मैं 2 10 ओम के रेजिस्टर को लूंगा, 10 ओम के 2 10/2, तो वो कितने का बन जाएगा, 5 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। आए समझ में? अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे कि एक रेजिस्टर है R1 इक्वल्स टू 1 ओम, और दूसरा रेजिस्टर है R2 इक्वल्स टू 1000 ओम। इन दोनों को मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ता हूं, तो ये जो RP की वैल्यू है वो क्या रहेगी, RP विल बी लेस देन 1 या RP विल बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1000,
या फिर आरपी विल बी ग्रेटर देन 1000? क्या लगता है आपको, क्या आंसर रहेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आएगा? लेस देन 1। सही, ये आंसर सही रहेगा आपका। मतलब ये हुआ कि जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो जो सबसे छोटी वैल्यू है ना उससे भी छोटा आता है। अगर मैंने एक रेजिस्टर जोड़ा 0.0001 ओम का, एक रेजिस्टर है, और दूसरा रेजिस्टर 1 करोड़ ओम का है, और इन दोनों को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। अब मैंने बोला ना पैरेलल क्यों जोड़ा जाता है, आंसर छोटा करने के लिए। अब वो आंसर कितना छोटा आएगा इन दोनों के बीच? नहीं, ये इससे भी छोटा आएगा, इससे भी छोटा है। जो सबसे लीस्ट वैल्यू का होता है उससे भी छोटा होता है। तो ये बात ध्यान में रखना, थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ठीक है, तो आप रीड कर लो और उसमें अगर कुछ लग रहा है ऐड ऑन करने के लिए चीजें, वो ऐड कर लो आप।